बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको 7 आसमान और 7 जमीनों के बारे में बताएंगे, जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसे ही जमीनें जिन पर उनके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादर है और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज को घेरे हुए है। उसके बाद सूरतुल बकरा की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है, वही तो है जिसने सब चीजें जो जमीन में है तुम्हारे लिए पैदा की। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसको ठीक 7 आसमान बना दिए और वो हर चीज से खबरदार है। वो आसमान जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो सिर्फ एक ही आसमान नहीं है, बल्कि इसी तरह के 7 आसमान मौजूद हैं जो हमारी नजरों और सोच से भी बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह 7 जमीनों के बारे में बताया गया है। सोचने की बात है कि अगर एक के ऊपर एक 7 आसमानों और 7 जमीनों का मतलब क्या है। क्या वाकई हमारी इस दुनिया की जैसी और कई दुनिया आबाद है जहाँ पर इंसानों जैसी या कोई और मखलूक रहती है? क्या वहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात भी नाजल होते हैं? यहाँ तक आसमानों की बात है, इस बात में कोई शक नहीं कि 7 आसमानों का मतलब हमारे आसमान जैसे 6 और आसमान भी हैं, जिसके बारे में साफ तौर पर कुरान पाक में बताया गया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला ने फरमाया, 7 आसमान और जमीन और जो मखलूक उनमें है सब उसी की पाकी बयान करते हैं और कोई भी शय ऐसी नहीं जो उसकी हम्दो सना बयान करने के साथ उसकी पाकी बयान न करती हो। लेकिन तुम लोग इन चीजों की तस्बीह को समझते नहीं। बेशक वो हिकमत वाला और बख्शने वाला है। खालिके कायनात ने सिर्फ एक ही नहीं 7 कायनातें बनाई। इसी तरह 7 जमीनें भी मौजूद हैं जहाँ पर कई मखलूकात आबाद हो सकती हैं। जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से पहले जमीन पर जन्नात आबाद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफरे मिराज इस बात का पक्का सबूत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जन्नती सवारी बुराक पर सफर करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जबकि तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, चौथे आसमान पर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम से, 5वें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि जमीन पर मौजूद खाना काबा की तरह का एक और काबा, जिस पर 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। जो इसका एक बार तवाफ कर ले उसकी जिंदगी भर दोबारा बारी नहीं आती। उन्हीं 7 आसमान के ऊपर जन्नत और जहन्नम मौजूद है और जन्नत का हर दर्जा एक सितारे की तरह मौजूद है। इसी तरह जहन्नम के भी 7 दर्जे हैं, यानी के 7 सितारे। उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी के बेरी के दरख्त भी मौजूद हैं। उससे आगे जो भी मखलूकात बढ़ना भी चाहे तो जलकर खाक हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मिराज पर उससे आगे तशरीफ ले गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है। अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है, जो कि जमीनों आसमान जहाँ तक के पूरी कायनात को घेरे हुए है।
क़यामत के रोज हर जिंदा चीज को फना होना है, इसलिए जन्नत और जहन्नम को सातवें आसमान से अलग बनाया गया है, क्योंकि क़यामत के बाद भी वो कायम रहेगी। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम की जिन आयात के अंदर आसमानों के बाद जमीन जैसी 7 जमीनों का जिक्र मौजूद है, और इन आयात के अंदर हर जमीन का हवाला देने का मतलब ये है कि वहाँ पर भी हमारी जमीन की तरह कोई जिंदगी मौजूद हो सकती है, और ये जिंदगी किस तरह मौजूद है हम कुछ नहीं जानते। जमीन इंसानों के जिंदा रहने की जगह है और इंसान भी सिर्फ उसी के बारे में जानते हैं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसकी रूह को हर एक आसमानी दरवाजे से गुजर कर आलमे अरबा के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर क़यामत तक आने वाली रूहें इंतजार करती हैं। जैसा कि सफरे मिराज पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक आसमान पर तारफ करवाया और ड्यूटी करने वाले फरिश्तों ने खुश आमदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसा कि किसी जंगल के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। एक बड़े जंगल के अंदर अंगूठी की हैसियत क्या हो सकती है, यानी कि ना होने के बराबर। इसी तरह और फरमाया कि दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले में इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को जंगल समझ लो और पहले आसमान को एक अंगूठी। और इसी तरह सातों आसमान के बारे में आपने यही फरमाया, सबसे ऊपर अल्लाह का अर्श है। अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान जंगल में पड़ी हुई एक अंगूठी के साइज के बराबर है। कायनात की लंबाई चौड़ाई अल्लाह ताला की कुदरत की बेपनाह निशानी है कि इतनी टेक्नोलॉजी हासिल करने के बावजूद इंसान पहले आसमान का सिरा तक नहीं ढूंढ पाया। कुरान पाक में इरशाद है कि इंसान आसमान और जमीन के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता जहाँ तक कि उसकी हद मुकर्रर है। इस खूबसूरत दुनिया की तख्लीक के बारे में हर शख्स थ्योरी पर यकीन रखता है। कुरान पाक 1400 साल पहले बयान करता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों आपस में मिले हुए थे, तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। जबकि इस कायनात के खत्म होने के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीजें जमीन में हैं सब कुछ खुदा ने तुम्हारे इख्तियार में दे रखा है, और कश्तियां भी जो उनके हुक्म से दरिया में चलती हैं, और वो आसमान को थामे रखता है कि जमीन पर वो गिर न पड़े। बेशक खुदा मोहब्बत करने वाला और मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, जहाँ पर आसमान को थामने की बात करना कि वो गिर न पड़े, उससे मुराद आज की जुबान के अंदर बिग क्रैश थ्योरी है, जिसका मतलब है कि जिस स्पीड से हमारा ये यूनिवर्स फैल रहा है उसी स्पीड से एक दिन सिकुड़ कर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो अपनी असली हालत में आना शुरू कर देगा। जरा सोच कर देखें कि ये ग्रेविटी है क्या, जो हमें नजर नहीं आती लेकिन वजूद रखती है। एक ऐसी ताकत जो निजामे कायनात संभाले हुए है लेकिन इंसानों के कंट्रोल में नहीं। यकीनन ये अल्लाह का हुक्म है, वरना पूरा आसमान, उस पर हर एक चीज आज ये इंसान पर गिर पड़े। आज से 1400 साल पहले इस कायनात के बनने और उनके खत्म होने और लंबाई चौड़ाई के बारे में अरब की सरजमीन पर किसी भी किस्म का साइंसी इल्म मौजूद नहीं था, तो किसने अपने प्यारे पैगंबर को ये सब बातें बताई, इतनी डिटेल में बताई, जो आज 21वीं सदी की साइंस आज के जमाने की सबसे बड़ी इल्म के तौर पर पेश करके फख्र महसूस करती है। यकीनन इस खालक ने, जो इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला है और इसके राजों को जानने वाला है और इस पूरी कायनात का अकेला बादशाह है, जिसके दस्ते कुदरत के अंदर पूरी कायनात का हर एक जर्रा है और वो इस जर्रे से भी बेखबर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।